नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की क्लास चालू हो गई। 24 क्लास तक दोस्तों हो गया है। 23 क्लास में आप लोग को पढ़ा दिया गया है। 24वां क्लास चल रहा है। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, लेखपाल, अन्य भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है दोस्तों जो बता रहा हूँ। वन लाइनर बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों पेट की तैयारी मैं संपूर्ण डिटेल के साथ करा रहा हूँ। जो तैयारी करा रहा हूँ ये हर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों राजकोषीय नीति एवं राजस्व से कौन क्वेश्चन बनते वह देख लिया जाता है। भारत में राजकोषीय नीति केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय निर्धारित करता है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति बनाता है। वित्त आयोग केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व एवं वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है। भारत में बजट का राजस्व अनुमान वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। बजट सरकार की राजकोषीय नीति का एक लेख पत्र है। बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए सरकार की प्राप्तियों तथा व्ययों का विवरण होता है। भारत में व्यय कर लगाने का सुझाव सर्वप्रथम कार्डर ने दिया था। भारत में व्यय कर और कर अप्रैल 1962 में समाप्त कर दिया गया था। बैंकिंग विभाग वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है। बैंकिंग विभाग दोस्तों वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है। इसको ध्यान से रखिएगा, बहुत लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला कार्ड है। भारत में मार्ग कर राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र व राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी पंत रहे। दोस्तों बहुत बार पूछा गया है यह क्वेश्चन। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? केसी पंत थे। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन रहे? सी रंगराजन जी थे। और 13वें वित्त आयोग की सिफारिश की समयावधि 2010 से 2015 तक लागू रही। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो रहे दोस्तों डॉक्टर विजय एन केलकर थे। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वाई वी रेड्डी थे। अब इस समय दोस्तों 15वां जो है वित्त आयोग चल रहा है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? एन के सिंह जी हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों को संबंध कर सुधार से है। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में राजकोषीय घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव अधिक होता है। मॉडरेट अथवा संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध उत्पाद कर से है। मूल्य आधारित कर बहुबिंदु लक्ष्य आधारित कर प्रणाली है। मूल्य वर्धित टैक्स उत्पादन के अंतिम बिक्री तक प्रत्येक स्तर पर लगाया जाता है। सैनवेट का संबंध केंद्रीय उत्पादन शुल्क से है। सैनवेट सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स इसका फुल फॉर्म है, पूछा गया क्वेश्चन है। संपदा कर भारत में पहली बार 1957 में लागू किया गया था। भारत में सर्वप्रथम मूल्य वर्धित कर वैट जिसको कहते हैं दोस्तों वैल्यू एड टैक्स जिसको कहा जाता है लगाने वाला राज्य कौन रहा दोस्तों? हरियाणा सबसे पहले जो है वैट लगाया था। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। आयकर व्यक्तिगत आय पर लगाया जाने वाला कर है। उत्तर प्रदेश में बिक्री कर को व्यापार कर कहा जाता है। सीमा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा आयात या निर्यात पर लगाए जाने वाला कर है। उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सीमा शुल्क, सेवा कर आदि जो है अप्रत्यक्ष कर हैं। अक्सर पूछा जाता है अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? उत्पाद शुल्क हो गया, बिक्री कर हो गया, सीमा शुल्क, सेवा कर, ये सब अप्रत्यक्ष हैं। आयकर, निगम कर एवं संपत्ति कर यह जो है दोस्तों प्रत्यक्ष कर है। चैलैया समिति का संबंध प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार से है, पूछा गया क्वेश्चन है। राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर वैट, मूल्य वर्धित कर, बिक्री कर, कृषि कर, राज्य उत्पादन कर, भूमि कर, मनोरंजन कर, यह सब हैं दोस्तों। कंपनी की आय पर लगने वाला कर कंपनी कर है जिसे निगम कर भी कहते हैं। निष्पादक बजट की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। आयोजना से कौन कौन क्वेश्चन बनते हैं वो देख लिया जाता है। वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों। चैनल पर रहें तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। हर तरह का क्वेश्चन मैं आप लोग को टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। आप सीरियल वाइज क्लास 1, 2, 3 से पढ़ेंगे तो आपको पूरा एकदम समझ में आएगा। आयोजन
आयोजन से कौन कौन क्वेश्चन बनते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। यह पूछा गया क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। 1 जनवरी 2015 को केंद्र सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया। वर्तमान में डॉक्टर राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग पहले यह योजना आयोग रहा। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं के सर्वप्रथम उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास के माध्यम से स्वावलंबन तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करता है। भारत में अनवरत योजना वर्ष 1978-79 में कार्यशील थी। निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव जी मेडल द्वारा दिया गया है। चल योजना या रोलिंग प्लान एक ऐसी योजना है जो कुछ वर्षों के लिए बनाई जाती है तथा इसमें प्रत्येक वर्ष अर्थव्यवस्था की जरूरत के अनुसार संशोधन किया जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक थी। संविधान के 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 में आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख किया गया है। वर्ष 1966 से 69 को भारतीय आयोजना के इतिहास में योजना अवकाश कहा जाता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी, बेरोजगारी तथा क्षेत्रीय विषमता का प्रहार करना था। योजना पत्रिका का प्रकाशन भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रकाशन के विभाग द्वारा किया जाता है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक BS मिन्हास हैं। नीति आयोग से कौन कौन क्वेश्चन बनते हैं वो देख लिया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है, का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को इसका जो है गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से किया गया था। दोस्तों थोड़ा धुंधला दिख रहा है, आप भी देख सकते हैं। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है। नीति आयोग की शासी परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और इससे सभी राज्यों के मुख्य मंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल भी शामिल हैं। भारत सरकार ने अपने सुधार एजेंडे को ध्यान में रखते हुए 1950 में स्थापित योजना आयोग को प्रतिस्थापित करने के लिए नीति आयोग का गठन किया। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं इस समय। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार जी हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत हैं। यह पूछा गया क्वेश्चन है। मुद्रा एवं बैंकिंग से क्वेश्चन जो है दोस्तों कौन कौन से बनते हैं? भारत का औद्योगिक वित्त निगम IFCI एक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। IFCI की स्थापना 1 जुलाई 1948 को IFCI अधिनियम 1948 के अंतर्गत हुई थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। पूछा गया क्वेश्चन, रट लीजिएगा दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड भारत में कृषि क्षेत्र को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है। नाबार्ड कृषि शाख के क्षेत्र में शीर्षस्थ संस्था है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में की गई थी। सिडबी की स्थापना लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु हुई थी। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना नवंबर 1992 में हुई थी। राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय दक्षिण मुंबई के वर्ली में स्थित है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE जिसको कहते हैं दोस्तों के संवेदी सूचकांक को संक्षिप्त रूप से सेंसेक्स कहा जाता है। निक्की टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक मूल्य सूचकांक है। दलाल स्ट्रीट मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। यह पूछा गया क्वेश्चन है, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप थोक मूल्य सूचकांक है। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य रही। पूछा गया क्वेश्चन है। ICICI की स्थापना
जनवरी 1955 में हुई थी। IDBI की स्थापना जुलाई 1964 में हुई थी। सबसे बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों यह पूछा गया क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा। बुल तथा बियर शेयर बाजार के शब्द हैं। बुल तथा बियर जो है शेयर बाजार के शब्द हैं, जिनका हिंदी अर्थ होता है तेजड़िया मंदड़िया। बुल का अर्थ होता है तेजड़िया और बियर का अर्थ होता है मंदड़िया। दोस्तों, जो व्यक्ति शेयर की कीमत बढ़ाना चाहते हैं उसे तेजड़िया तथा जो शेयर की कीमत गिरने की आज्ञा करते हैं उसे मंदड़िया कहते हैं। लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए। गिल्ट एज्ड बाजार में रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय किया जाता है। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है। प्लास्टिक मनी नकद या मुद्रा का एक विकल्प है जिसकी सहायता से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीदारी की जाती है। उदाहरण क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM, यह सब जो है प्लास्टिक मनी है दोस्तों। रिजर्व बैंक द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी करने के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख सृजन की मात्रा में वृद्धि होती है। नरसिम्हम समिति का संबंध बैंकिंग संरचना सुधारों से है। नई थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला की प्रारंभ 14 सितंबर 2010 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है दोस्तों। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वाणिज्यिक बैंक को अपनी विशुद्ध कुल देयताओं का कुछ हिस्सा नकद रूप में अपने पास रखना अनिवार्य होता है, जिसे नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं। रिजर्व रेपो दर वह दर है जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं। स्वाभिमान योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में शाखा रहित बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना सितंबर 1956 में की गई थी, पूछा गया यह क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI सार्वजनिक क्षेत्र की एक संवैधानिक विनियोजन संस्था है जिसकी स्थापना भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 के तहत की गई थी। भारतीय औद्योगिक विकास निगम IDBI की स्थापना जुलाई 1964 में की गई थी। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थी। एक्चुअरीज शब्द बीमा क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर को नियमित करता है। भारत में विदेशी वाणिज्यिक उधारी का नियमन RBI द्वारा होता है। भारतीय प्रतिभूत एवं विनिमय बोर्ड SEBI की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। दोस्तों थोड़ा धुंधला दिख रहा है। SEBI का मुख्य कार्य शेयर बाजार में निवेशक का संरक्षण सुनिश्चित करना है। भारत में वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक का होता है। डिबेंचर का अर्थ होता है ऋण पत्रों से होता है दोस्तों। किसी कंपनी के डिबेंचर धारक उसके लेनदार होते हैं। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 1969 में किया गया था। भारत में प्रथम बार 14 वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण प्रथम बार किया गया था। वर्ष 1980 में दूसरी बार कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 12 बैंक हैं। भारत में भविष्य निधि संविदा आधारित बचत है। संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के अनुरूप जुलाई 1988 को राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई थी। बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज से है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों के दिए जाने वाले ऋण पर ली जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये के नोट एवं सिक्कों पर अन्य छोटे सिक्कों को छोड़कर भारत में विभिन्न मूल्य वर्ग के नोटों को जारी करता है। 1 रुपये के नोटों का निर्गमन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर हैं। भूमि विकास बैंक किसानों को कृषि में स्थायी सुधार हेतु ऋण प्रदान करता है। मुद्रा प्रसार से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि है।
काली मुद्रा का तात्पर्य ऐसी मुद्रा है जिस पर आयकर नहीं दिया गया होता है। भारतीय स्टेट बैंक ने किसानों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लबों का गठन किया है। भारत में ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम 1917 में जारी किए गए थे। भारत में आरबीआई द्वारा नीलामी बोली के माध्यम से ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। क्रिसिल केयर तथा इक्रा तीनों ही भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में कार्यरत हैं। दोस्तों, सामाजिक विकास से कौन कौन क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। मानव विकास, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन रहा? मध्य प्रदेश रहा। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का समग्रसित सूचकांक या औसत सूचकांक है। मानव विकास सूचकांक UNDP द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक का अधिकतम मान 1 तथा न्यूनतम मान 0 होता है, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री स्वर्गीय महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया है। UNDP ने सर्वप्रथम 1997 की मानव विकास रिपोर्ट में मानव निर्धनता सूचकांक प्रस्तुत किया था। रोजगार एवं कल्याण योजना से कौन क्वेश्चन बनते वो देखते हैं। बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976 में पारित किया गया। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता 0 है। छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है कि किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों को लगे रहना। कौशल विकास पहल योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय मई 2007 में प्रारंभ की गई थी। वर्ष 1995-96 में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का गठन हुआ था। वर्ष 1995-96 में गोकुल ग्राम योजना का प्रारंभ गुजरात सरकार द्वारा की गई थी। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य शौच स्वच्छता से है। महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम DWCRA योजना का संबंध गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिला सदस्यों को ऊपर उठाने से है। स्वावलंबन योजना महिलाओं को पारंपरिक और अपारंपरिक व्यवसायों में प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने वाली योजना है। स्वाधार योजना का प्रारंभ 2001-2002 में किया गया था। स्वाधार योजना भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लाभार्थ प्रायोजित योजना है। भारत निर्माण भारतीय ग्रामीण जीवन को विकसित करने का कार्यक्रम है। संगम योजना का उद्देश्य विकलांगों की सहायता करना है। संगम योजना का आरंभ 15 अगस्त 1996 में हुआ था। संकल्प परियोजना HIV एड्स के समापन से जुड़ी है। राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना 1979 में हुई थी। दोस्तों, आज की वीडियो में जो बताया हूँ रियल एकदम बता रहा हूँ दोस्तों। वन लाइनर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास को बहुत ध्यान से देखने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।